मनोचिकित्सक खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर से। और आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी सोच हमारे पेट को कोई असर डालती है। दोस्तों, हम कुछ प्रश्नों को क्या उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे दिमाग और हमारे पेट में कोई कनेक्शन है, इन दोनों का कोई रिश्ता है आपस में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोगों को बार बार गैस बनने लग जाती है, बार बार उन्हें पेट की तकलीफ होने लग जाती है, जैसे कि उनका खाना पचता नहीं है, या उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे उनका पेट पूरा साफ नहीं हो रहा, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो उन्हें टॉयलेट जाना पड़ता है, दिन में कई कई बार टॉयलेट जाते हैं, फिर भी उन्हें यही लगता है कि शायद उनका पेट पूरी तरह साफ हुआ नहीं है। क्यों कुछ लोगों को जो ये पेट संबंधी परेशानी है, इसमें कोई भी बीमारी जांचों में पकड़ में नहीं आती है, और ये लोग पेट की तकलीफ की दवा बार बार लेते रहते हैं, कई तरह के भूखे पेट के कैप्सूल जैसे DSR वगैरह लेते हैं या पीने की शीशी लेते हैं, फिर भी इनके पेट में कोई जो तकलीफ है उसमें कोई आराम नहीं आता है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम आज एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की कहानी है संगीता की। संगीता एक 25 वर्षीय गृहिणी है तथा उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं। उसकी एक 3 साल की बच्ची भी है। 2 साल पहले संगीता को अचानक गैस की समस्या होने लग गई। दरअसल उसके पेट में बहुत भयंकर गैस बनने लग जाती, बार बार उसे डकारें आने लग जाती थी। वो कभी अपने पति से अपनी कमर दबवाती ताकि उसे गैस बाहर निकल के आ जाए। उसे यही महसूस होता था कि खाना पच नहीं रहा है, और पेट में कई बार तो बहुत दर्द होता था। ये गैस कभी भी दिन में बन जाती और कई बार तो रात में बनने पर उसे नींद भी नहीं आती थी। बार बार की परेशानी से आखिर थक कर उसका पति संगीता को शहर ले गया पेट के डॉक्टर के पास। पेट के डॉक्टर ने संगीता की पेट संबंधी, लीवर संबंधी जांचें जैसे कि सोनोग्राफी और खून की जांच और पेशाब की जांच इत्यादि करवाई, लेकिन किसी भी जांच में कोई खराबी नहीं आई। पेट के डॉक्टर ने संगीता को कुछ भूखे पेट के कैप्सूल और पीने की शीशी वगैरह दे दी और ये सलाह दी कि हल्का भोजन करे और नियमित तौर पे भोजन करे। संगीता वापस अपने गांव आ गई। डॉक्टर की सलाह भी मानी, लेकिन उसके पेट की तकलीफ जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे कभी भी पेट में दर्द होने लगता। ये दर्द अचानक से होता और बहुत तेज होता था। वो अपना पेट पकड़ के घंटों घंटों परेशान रहती थी, लेकिन उसे किसी तरह कोई आराम आ ही नहीं रहा था। बार बार इस तरह परेशान होते हुए उसका पति भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया था। एक बार उसके पति ने गांव के ही सरपंच साहब से अपनी पत्नी की समस्या के बारे में कुछ बात की, तो सरपंच साहब ने उसे बताया कि वो संगीता को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाए। यह बात सुनकर उसका पति आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा सरपंच साहब ने ऐसा क्या कह दिया, मेरी पत्नी को कोई मेंटल प्रॉब्लम थोड़ी न है, कोई वो पागल थोड़ी न है, उसे तो पेट की समस्या है, उसे कोई दिमाग की समस्या थोड़ी न है, वो बात सही करती है, वो खाना पीना खाती है, किसी से कोई उल्टी बात नहीं करती है, सोती है। फिर मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए सरपंच साहब ने उसे क्यों कह दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर जब वो बहुत परेशान था तो एक बार उसने सोचा चलो सरपंच साहब की बात भी मान ली जाती है और मनोचिकित्सक के पास भी चल लेते हैं। मनोचिकित्सक ने जब संगीता का पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया तो ये पाया कि संगीता पिछले 2 साल से एक गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी। दरअसल दोस्तों, 2 साल पहले संगीता की देवरानी को लड़का हुआ था, और उसके बाद से ही संगीता की सास संगीता के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग गई थी। वह अपनी देवरानी के साथ जो एक एक्स्ट्रा उसको फैसिलिटी मिल रही थी, सास की तरफ से केयर मिल रही थी, ध्यान मिल रहा था, पर उसे कोई ध्यान नहीं मिल रहा था। इस बात से वो परेशान रहने लग गई थी। अब ये बात वो अपने पति से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। वो उसे बता ही नहीं पा रही थी कि उसकी सास उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। और यह टेंशन जब उसे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते जब एक उसकी सहन करने की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, उसकी सहन करने की क्षमता से ज्यादा हो गई, तो फिर यह जो तनाव है उसका, यह शारीरिक लक्षणों के तौर पे प्रकट होने लगा। किस तरह के शारीरिक लक्षण?
ऐसे लक्षण जिनमें ऐसा लगे कि समझो कोई पेट की परेशानी हो, जैसे कि बार बार गैस बन जाना, खाना नहीं पचना, यानी अपच जैसा लगते रहना, डकारें सी आते रहना, पेट एक बार में साफ नहीं होना, पेट में दर्द रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, इसके पीछे हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारे तनाव से हमारा पेट खराब हो सकता है। दरअसल दोस्तों जब हमारा दिमाग जो है किसी टेंशन में होता है या तनाव में होता है तो हमारे बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक हमारा तंत्रिका तंत्र है शरीर का जो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मैसेज जाने लगते हैं कि व्यक्ति तनाव में है। और जब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसका पेट पे यह असर होता है कि इसमें पेट में जो भोजन है वो भोजन नली में आगे पीछे उसका चलना, उसका अनियमित तौर पे चलना, गैस बनना, कभी पेट पूरा साफ होना, कभी पेट साफ नहीं होना, इस तरह की परेशानी उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से होने लगती है। अब अगर हम ये सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, पेट पे ही क्यों असर पड़ा, तो दरअसल दोस्तों जो हमारे दिमाग में हमारी जो टेंशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो उत्तरदायी एक केमिकल है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो होता है सेरोटोनिन। और हमारे शरीर में यही सेरोटोनिन सबसे अधिक मात्रा में हमारे पेट में पाया जाता है। तो जैसे ही कोई टेंशन होती है तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का संतुलन जैसे ही गड़बड़ाता है तो उसका सबसे पहले असर हमारे पेट पे आने लगता है और हमारा पेट जो है वो खराब होने लगता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जब हम किसी एग्जाम की कंडीशंस में बच्चे हो या हमें भी किसी तरह का तनाव हो तो हमारा भी पेट गुड़गुड़ होने लगता है, हमारी मोशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो ये सेरोटोनिन का इम्बैलेंस होता है और उसका सीधा असर सबसे पहले हमारे पेट में आने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में मनोचिकित्सक क्या करते हैं? दरअसल मनोचिकित्सक जो है, जो व्यक्ति है, उसके अवचेतन मन में जाते हैं और उसमें जो तनाव का कारण है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अमुक व्यक्ति को किस बात की टेंशन है। क्योंकि जिस समय जब तक हम उस टेंशन का निदान नहीं करेंगे तब तक समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। सिर्फ पेट की दवा देते रहने से या पेट की जांचें करा लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि हम उस टेंशन का इलाज नहीं कर दें। मनोचिकित्सक यही काम करते हैं, जो उस व्यक्ति का मन में टेंशन है उसका हम पता लगाते हैं और फिर उस टेंशन के बारे में उसके रिश्तेदारों को बताते हैं कि इस व्यक्ति को इस बात की टेंशन है, उन परिस्थितियों को सुधारा जाए। मनोचिकित्सक उस जो प्रभावित व्यक्ति है उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं ताकि वो छोटी छोटी बात की टेंशन लेना बंद कर दे। और इस तरह कई बार हमें मनोचिकित्सक जो है दवा भी देते हैं ताकि कुछ समय के लिए टेंशन को कम किया जा सके और धीरे धीरे व्यक्ति जब अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, टेंशन नहीं लेता है, तो उसके पेट संबंधी समस्याएं भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज ये जाना कि किस तरह हमारा दिमाग उस टेंशन की वजह से हमारे पेट को असर कर सकता है और हम जो है भूलवश पेट के डॉक्टर्स के पास नहीं होता लेकिन कहीं भी रोग पकड़ में नहीं आता। दरअसल यह एक तनाव जनित रोग है जिसका कि पता व्यक्ति के मन को जान करके किया जा सकता है और उस तनाव को कम कर देने से पेट का जो भी तकलीफ है वह स्वतः ही कम हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और प्रेरणास्पद रही होगी। आप भी इस ज्ञान को और भी लोगों को बताएं तो और भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।